पलवल। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि अध्यादेश देश के अन्नदाता को सशक्त, आत्मनिर्भर और किसानों की आय को दोगुना करने में कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कृषि अध्यादेश बिल पारित कर किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा कृषि अध्यादेशों को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के शासन में किसान दुखी व परेशान था। एनडीए की सरकार ने किसान हित में अनेक फैसले लिए, जिनमें किसान सम्मान निधि योजना, सोयल हेल्थ कार्ड जारी करना, सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाना, देश भर में 10,000 एफपीओ खोलना तथा एमएसपी को बढ़ाने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि कृषि अध्यादेशों को लागू होने से मंडियों की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि किसानों को फसल बेचने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। देश के किसानों को बंधनों से मुक्ति दिलाने का कार्य किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। भाजपा की सरकार ने 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक फसलों के दामों में बढ़ोतरी करने का कार्य किया है। भाजपा सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दौरान खराब हुई किसानों की फसलों को उचित मुआवजा किसानों को प्रदान किया है। भाजपा सरकार ने किसानों की भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं किया। केंद्र व प्रदेश की नीतियों से देश व प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बनेगा। कृषि अध्यादेशों से किसानों को देश भर में फसल बेचने की आजादी मिलेगी। पलवल से शीतल कुमार सैनी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मार्गदर्शन में इस देश के अन्नदाता को सशक्त और मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए 3 विधेयकों को पारित किया। और ये तीनों विधेयक देश के अन्नदाता किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए महत्वपूर्ण बिल है। आज विपक्ष किसानों में भ्रम पैदा करने के लिए, उनको बरगलाने के लिए भ्रामक प्रचार में लगा हुआ है, लेकिन किसान उनके झांसे में आने वाले नहीं। क्योंकि पिछले इनके 50 साल के राज में किसानों की जो दुर्दशा हुई, अगर मैं उस सब की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के 6 साल किसानों के हित में जो फैसले लिए गए, उनको देश का सारा किसान अच्छी करेगा। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो सोयल हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे किसानों की खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो, चाहे 10,000 एफपीओ का गठन हो, एमएसपी में बढ़ोतरी हो, लागत का 1.5 गुना मूल्य हो, स्वामीनाथन आयोग की को लागू करना, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। चाहे एमएसपी में वृद्धि कर दी हो, और इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि पहली वाली व्यवस्थाएं जो की तो बनी रहेगी, चाहे वो मंडी है, चाहे वो आड़ती है। सिर्फ किसान को एक वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। किसान को बंधनों से मुक्त किया गया है।
एक पेन बनाने वाला अपना पेन कहाँ बेचेगा, कितने में बेचेगा, ये वो तय कर सकता है। इसलिए इस देश का अन्नदाता ये तय क्यों नहीं कर सकता कि उसकी फसल कहाँ ज्यादा में बिकेगी, वहां बेचेगा? तो उसको वैकल्पिक ये मार्ग दिया गया है कि उसको देश में जहां भी उसकी महंगी फसल बिकेगी वहां उसको दिया जाए। दूसरी बात, विपक्ष ये कहता है कि इसको कानून का हिस्सा बनाओ। मित्रों, एमएसपी कभी कानून का हिस्सा नहीं रही। एक प्रशासनिक निर्णय है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। तो फिर 50 साल ये क्या करते रहे? 50 साल में इन्होंने इसको कानून का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? और फिर सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2019 में ये कहा है हम एपीएमसी को समाप्त करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा देंगे। इनके नेता कमलनाथ ने, इनके नेता अजय माकन ने 27 अगस्त 2013 को दिल्ली की प्रेस वार्ता में कांग्रेस द्वारा 11 शासित राज्यों में एपीएमसी व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला सुनाया। ये कहा सब्जी और फल इस व्यवस्था से बाहर होंगे। इन्होंने फैसला क्यों किया?